चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मेधा पाटेकर के साथ चलने पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मेधा पाटेकर के साथ चलने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस वोट मांगने आते तो उनसे पूछिए कि जो लोग नर्मदा बांध के खिलाफ थी उनके कंधों पर हाथ रखकर आप पद यात्रा निकाल रहे हैं। मोदी सरकार संपर्क के कानूनों को कर रही कमजोर, राहुल गांधी ने पीएम पर लगाया आरोप। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पंचायत अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिकार, पंचायत राज अधिनियम और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कानूनों को कमजोर कर रही है। अमित शाह ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा आतंकवाद के पनाहगारों पर लगे आर्थिक प्रतिबंध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कुछ देशों, उनकी सरकारों और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना लिया है। इन आतंकी पनाहगाहों के खिलाफ सख्त आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ इनकी बेलगाम गतिविधियों पर रोक लगाना भी जरूरी है। बीजेपी पर बरसे केजरीवाल, स्कूल से लेकर साफ सफाई तक के मुद्दे पर घेरा, कहा 15 साल में नहीं किया एक भी अच्छा काम। बिहार में बदलेगी मेंटेनेंस पॉलिसी, सीएम नीतीश कुमार ने कहा हर विभाग में हो अभियंताओं की भर्ती। 2023 से पहले गहलोत का बड़ा दाव, गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का होगा गठन। राजस्थान में गहलोत सरकार ने गाड़िया लोहार को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी जारी की है। गुजरात में बीजेपी की नई रणनीति, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा लेकर चुनाव साधने की तैयारी। सरकार के जीएसटी को आसान बनाने की कोशिश, अपराध श्रेणी से किया जा सकता है बाहर। जीएसटी केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी को सरल बनाने के लिए अपराध श्रेणी से बाहर करने पर विचार कर रही है। इस पर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, जिसे जीएसटी परिषद की अगली बैठक में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केंद्र अरुणाचल में बुनियादी ढांचे के विकास पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। चीन में फिर फूटा कोरोना बम, 6 महीने बाद कोविड-19 से पहली मौत, लाखों लोग घरों में कैद। चीन के JF-17 फाइटर जेट के बाद भी अमेरिकी विमान पर निर्भरता, भारत से दुश्मनी पड़ी भारी। पाकिस्तान से सीमा पार कर 2 बार आया ड्रोन, बीएसएफ ने की 106 राउंड फायरिंग। ठंड और स्मॉग से फिर खराब हुई राजधानी की हवा, पराली की घटनाओं में आई कमी, फिर भी बढ़ रहा पॉल्यूशन। 31 दिसंबर 2019 से पहले बने अनाधिकृत आवास होंगे नियमित, सरकार तैयार कर रही योजना। सामूहिक पशुधन बीमा योजना, 25 से 300 रुपए प्रीमियम देकर करवा सकते हैं पशुओं का बीमा। नई बीमा पॉलिसी के अनुसार पशुओं का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें बड़े और छोटे पशु शामिल रहेंगे। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की ओर से पशुओं का वर्ष का बीमा होगा, जिसमें बीमा की राशि का 1.49% की दर से प्रीमियम लिया जाएगा। विभागों में 34,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, 10वीं पास भी करे आवेदन। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। अलग अलग विभागों में निकली कुल 34,907 रिक्तियां की जानकारी दे रहे हैं। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता और पात्रता के आधार पर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं। ICICI बैंक के निवेशकों की बल्ले बल्ले, हफ्ते भर में कमाए इतने करोड़, रिलायंस को जोरदार घाटा। बीते सप्ताह शेयर बाजार की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 300 शेयर वाले सेंसेक्स इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई। ये 131.56 अंक या 0.21% नुकसान में रहा। डिजिटल बैंक में 24 घंटे मिलेगी बैंकिंग सुविधा, पेपरलेस होगा वर्क। बूंदी समेत प्रदेश के 4 जिलों में 24 घंटे काम करने वाला बैंक खुल गया है। जी हाँ, खास बात यह है कि यहाँ सारी सुविधाएं पेपरलेस होने के साथ कैशलेस होगी। मशीन और कंप्यूटर की मदद से लोग खुद सेवा का लाभ ले सकेंगे। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया एक्सप्रेस बहरीन और दमन के लिए शुरू करेगी नई फ्लाइट। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन कंपनी अगले 2 हफ्तों में केरल के तिरुवनंतपुरम से पश्चिम एशिया के लिए 2 नई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने जा रही है।
सूर्या के बाद बॉलर्स का धमाल। भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रनों से हराया। सीरीज में 1-0 से आगे। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।